हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इक्विसिटम टेरिडोफाइट को कंटिन्यू करूँगी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो इससे पहले हम देख चुके हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आज हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम या एरियल शूट का। तो सबसे पहले जब हम एरियल शूट को देखते हैं तो इसमें रिजेस एंड फरोज दिखाई देती हैं, यानी कि उभार और गर्त दिखाई देते हैं। तो अगर हम इसका टीएस काट के देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो सबसे बाहर इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, बाह्य त्वचा, जिसके ऊपर सिलिका के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से ये काफ़ी रफ हो जाता है और इसको स्काउरिंग रशेस भी कहते हैं। उसके बाद इसमें नीचे जो है वो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है, जो स्क्लेरन काइमेटस होती है, दृढ़ूतक की बनी होती है, जो उसको दृढ़ता प्रदान करती है। उसके नीचे क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं और ये मेनली फोटोसिंथेसिस का काम इसमें ये जो एरियल शूट है या स्टेम है ये करता है। तो इसमें क्लोरोफिलस सेल्स हैं जो भोजन बनाने का काम करती हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसकी एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जो किस टाइप के होते हैं, जैसे हमने एक्सटर्नल में भी देखा था कि सिंडेटोकिलिक टाइप के होते हैं, जिसमें गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स एक ही मदर सेल से बनती हैं। इसके बाद इसमें कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और ये इनके कॉर्टेक्स में बीच बीच में जो सेल्स होती हैं ये कैविटी सी बना लेती हैं, जिनको हम कहते हैं वेलिकुलर कैनाल। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है और इसमें एयर भरी रहती है, जो इसको बायोंसी या हल्का बनाने में प्लांट को मदद करती है। इसके बाद इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गई, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स हो गया, जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं और क्लोरेन काइमेटस सेल्स हैं, वेलिकुलर कैनाल हो गई। अब उसके बाद उसमें आता है, इसके बाद का स्ट्रक्चर आता है एंडोडर्मिस। तो कभी कभी तो एंडोडर्मिस इसमें नॉर्मल होती है, जो अंदर के वेस्कुलर बंडल को घेरे होती है। कभी कभी इसमें वेस्कुलर बंडल को ही घेरे हुए एंडोडर्मिस पाई जाती है, पूरी कॉमन नहीं पाई जाती। और कभी कभी इसमें दोनों तरीके की एंडोडर्मिस पाई जाती है, एक तो कॉमन जो पूरे वेस्कुलर बंडल को घेरे हुए है, और दूसरी इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल की भी अपनी जो है वो एंडोडर्मिस होती है। तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीशीज़ में पाई जा सकती हैं इक्विसिटम की। इसके बाद जब हम वेस्कुलर बंडल में कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी ट्रैकीड्स हैं, प्रोटोजाइलम की जो ट्रैकीड्स हैं, जाइलम जो इसमें वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्क पाए जाते हैं। तो एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम है। तो कभी कभी जो प्रोटोजाइलम है उसकी सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और एक बीच में हॉलो सा बना लेती हैं, जिनको हम कहते हैं कैविटी या कैरिनल कैनाल बना लेती हैं ये। तो इसके साइड में जो है वो प्रोटोजाइलम आ जाता है और इसके ऊपर जो है कैरिनल कैनाल के ऊपर पाया जाता है फ्लोएम। तो इस तरीके से जैसा आप चित्र में देखेंगे तो इसमें कैरिनल कैनाल पाई जाती है, जो कि पानी से, इसमें मेनली वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जो इसको बायोंसी भी देता है। और इसमें संग की संग जो है इसको कंडक्शन, मेनली जो वाटर है वो कंडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर इसका हम वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो कैरिनल कैनाल है उसके ऊपर की तरफ फ्लोएम सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें जो है सीव ट्यूब्स हैं, और साइड में मेटाजाइलम है, और कैविटी के अंदर कभी कभी जो है ये इसमें प्रोटोजाइलम दिखाई देता है। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमने जो बात की एरियल स्टेम के इंटरनोड की बात थी, इंटरनोड मतलब संधि, पर्व की बात थी, पर्व। और दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसका पर्व संधि या नोड का।
नोड पर ये सॉलिड होते हैं। इंटरनोड जो है वो ये हॉलो होते हैं, इसलिए इसके सेंटर में पिच पाया जाता है। जब हम इनके इंटरनोड की बात करते हैं, नोड की बात करते हैं, तो वो नोड जो है वो सॉलिड पाए जाते हैं। तो इसमें सॉलिड वो होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। इसमें डायाफ्राम पाया जाता है सेंटर में पिच की जगह पर, और बाकी स्ट्रक्चर जो है इसका सेम रहता है। नोड पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पाए जाते हैं, या पर्व संधि पर विभज्योतक ऊतक और पाए जाते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, जिससे ये हमेशा लंबाई में बढ़ते रहते हैं। तो ये तो बात हुई इसके स्ट्रक्चर की, एरियल शूट की, यानी कि नोड और इंटरनोड की। अब हम इसके अंडरग्राउंड पार्ट की अगर हम बात करें, राइजोम की बात करें या अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, तो इसका भी स्ट्रक्चर एरियल शूट की तरह ही होता है, या वायवीय जो शाखाएं हैं उनकी तरह ही होता है, पर इनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। और जो इनमें भी जो कैविटीज़ हैं या पिथ कैविटीज़ जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस या कम पाई जाती हैं, और बाकी का स्ट्रक्चर इसमें बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी वैलिकुलर कैनाल पाई जाती हैं और कैरिनल कैनाल पाई जाती हैं, और पिथ पाया जाता है, लेकिन एपिडर्मिस में जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। और क्योंकि अंडरग्राउंड है, इसलिए इसमें क्लोरोफिलस साल्स जो पिथ में पाई जाती हैं वो भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम मेनली करता है एरियल शूट, जिसमें कि क्लोरोफिलस साल्स है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो लीव्स बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाती हैं, और मेनली ये नोड्स पर पाई जाती हैं लीव्स। और इन लीव्स में क्योंकि इनका मेन काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ ये नोड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इनमें क्लोरोफिलस सेल्स भी नहीं पाई जाती हैं, और ये बहुत जल्दी झड़ भी जाती है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिर्फ एक मिडरिप पाई जाती है और बाकी सिंपल सेल्स पाई जाती है। तो ये तो बात हुई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम की। तो हमने इक्विसिटम के बारे में जनरल देखा कि क्या होता है इक्विसिटम, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा रूट, और इसके स्टेम को हमने देखा, और स्टेम में भी एरियल स्टेम, और एरियल स्टेम में भी नोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंटरनोड का कैसा होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम का। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। थैंक यू।